लकड़ी का पंखा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत मेहनती था और ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। गांव के लोग उसे एक ईमानदार और अच्छे इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से कई बार लोग उसकी मदद करने से कतराते थे। रमेश के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक लकड़ी का पंखा था जो उसके दादा ने उसे दिया था। यह पंखा साधारण था, लेकिन रमेश इसे बहुत ही संजीदगी से संभालता था क्योंकि यह उसकी दादा की यादगार थी। हर दिन रमेश इस पंखे से खुद को ठंडा करता और अपने दिन की कठिनाइयों को भूल जाता। गांव में एक दिन एक बड़ा मेला लगा। सभी गांव वाले मेले में जा रहे थे, लेकिन रमेश के पास मेले में जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वह अपने लकड़ी के पंखे को बेच देगा ताकि मेले में जा सके। उसने यह सोचते हुए पंखे को एक छोटे से कपड़े में लपेटा और गांव के बाजार में ले गया। जब वह बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे। उसने अपना पंखा एक दुकान के मालिक को दिखाया और पूछा कि क्या वह इसे खरीदेंगे। दुकान के मालिक ने पंखे को देखा और उसकी सादगी और विशेषता को समझते हुए कहा, यह पंखा बहुत पुराना और साधारण है, लेकिन इसे एक अनोखी सुंदरता है, इसे मैं खरीदूंगा। उसने रमेश को उसके बदले में पैसे दिए। रमेश ने उन पैसों से मेले में प्रवेश किया और वहां उसने बहुत सा खेल खेले और मिठाइयां खरीदी। लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी क्योंकि उसने अपने दादा की यादगार पंखे को बेच दिया था। वह मेले में घूमता रहा, लेकिन उसके मन में हमेशा उस पंखे की याद आती रही। अंततः रमेश ने सोचा कि मेला तो हर साल आता रहेगा, लेकिन उसके दादा की यादगार अनमोल है। उस मेले में मिले सारी चीज उसने वापस कर दी और बाजार में वापस जाकर उस दुकान के मालिक से अपना पंखा वापस खरीद लिया। दुकान के मालिक ने देखा कि रमेश के लिए यह पंखा कितना महत्वपूर्ण है और उसने उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लौटा दिया। रमेश ने वह पंखा वापस लिया और खुशी खुशी घर लौटा। उसने सीखा कि कुछ चीजें कितनी भी साधारण क्यों ना हो, उनका मूल्य हमारे दिल में होता है। उसने कभी भी फिर से उस पंखे को बेचने के बारे में नहीं सोचा और हमेशा उसे अपने पास रखा।